छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। बीजापुर सड़क घोटाला, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 2 एसडीओ सस्पेंड। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़े सड़क भ्रष्टाचार मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। बीजापुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से जुड़े सड़क निर्माण भ्रष्टाचार मामले में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के एक कार्यपालन अभियंता यानी ईई और 2 अनुविभागीय अधिकारियों एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर की गई है, जिसे न केवल प्रशासनिक सख्ती बल्कि पत्रकार हत्याकांड और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है। इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। मुकेश चंद्राकर ने सड़क परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगातार रिपोर्टिंग की थी, जिससे प्रशासनिक और ठेकेदारी तंत्र में हलचल मच गई थी। जांच के दौरान भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनके नाम हरनारायण पात्र, कार्यपालन अभियंता ईई, लोक निर्माण विभाग प्रमोद सिंह तमर, अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ उप संभाग क्रमांक 1 बीजापुर, संतोष दास, अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ सेतु उप संभाग जगदलपुर। इन तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान इन अधिकारियों का मुख्यालय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा समाप्त। छत्तीसगढ़ की साई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रायपुर, छत्तीसगढ़ में मंत्रीगणों एवं पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही औपनिवेशिक परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में संशोधन किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद इस संदर्भ में विभाग के अधिकारियों को इस परंपरा की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। उसके बाद गृह विभाग ने पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर दिया है। अब उनकी कार्यक्षमता का उपयोग उनके मूल दायित्वों के पालन के लिए होगा, इसलिए ये संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ में 115 नगरीय निकायों में होगा अटल परिसर का लोकार्पण। अरुण साव, छत्तीसगढ़ में एक साथ 115 अटल परिसर का लोकार्पण होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे लेकर जानकारी दी है। रायपुर, 25 दिसंबर गुरुवार को छत्तीसगढ़ के 115 नगरीय निकायों में निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण एक साथ होगा। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि अटल जी की 101वीं जयंती पर 115 नगरीय निकाय में निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण होगा। अटल परिसर के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी निकाय के लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा? नगरीय प्रशासन मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि साई सरकार ने सभी नगरीय निकाय में अटल परिसर के निर्माण की बात कही थी। सरकार गठन के बाद हमने इस ओर काम किया। प्रदेश के 14 नगर निगमों में प्रत्येक नगर निगम को 50 लाख रुपए की राशि दी गई। 56 नगर पालिका के प्रत्येक नगर पालिका को 30 लाख रुपए की राशि और 122 नगर पंचायत में प्रत्येक नगर पंचायत को 20 लाख रुपए की राशि दी गई। सर्व समाज के बंद का छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर। बस्तर में दुकानदारों से हुई वीएचपी के लोगों की बहस। बंद का सबसे ज्यादा असर बस्तर जिले में देखने को मिल रहा है। आमाबेड़ा गांव की घटना के विरोध सर्व समाज ने बंद बुलाया है। जगदलपुर, सुकमा, कवर्था, दुर्ग, कोंडागांव, धमतरी, बेबेतरा, कांकेर के आमाबेड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आमाबेड़ा गांव की घटना के विरोध में सर्व समाज की ओर से आज प्रदेश व्यापी बंद बुलाया गया है। बंद का बस्तर में जरूर असर दिखाई पड़ रहा है। बस्तर के बाहर बंद का मिला-जुला असर है। बंद के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। कांकेर के आमाबेड़ा गांव में शांति। बंद के मद्देनजर आमाबेड़ा गांव में कल रात से ही भारी पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी तरह का हंगामा न करे। पुलिस ने गांव वालों से कहा है कि कानून अपने तरीके से काम करेगा। जो भी आमाबेड़ा गांव की घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। बीएसपी निजीकरण के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव का उपवास समाप्त। कई मुद्दों पर बनी सहमति, आंदोलन रहेगा जारी।
कांग्रेस की विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई में अपना उपवास समाप्त कर दिया। दुर्ग, भिलाई। बीएसपी निजीकरण के विरोध में विधायक देवेंद्र यादव की भूख हड़ताल खत्म हो गई थी। वे बीते 5 दिनों से भिलाई के सिविक सेंटर में भूख हड़ताल पर बैठे थे। बुधवार को भिलाई निवास में बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन के साथ करीब 3 घंटे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने उपवास समाप्त करने की घोषणा की। मीटिंग में कौन कौन था शामिल? इस मीटिंग में कार्यवाहक डीआईसी, ईडी, एचआर पवन कुमार, एसडीएम पिस्दा, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा और यूनियन प्रतिनिधि सीजू एंथनी शामिल रहे। इन अधिकारियों से चर्चा को विधायक देवेंद्र यादव ने सार्थक बताया। बस्तर वासियों का ऐतिहासिक निर्णय, 6वीं अनुसूची और पृथक बस्तर राज्य की मांग का ऐलान, बड़ी लड़ाई की तैयारी। आंदोलन से जुड़े लोग कहते हैं कि 29 साल से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज गलत तरीके से लागू किया गया। जगदलपुर, 24 दिसंबर 1996 को भारत देश में लागू हुए पेसा कानून अधिनियम को आज 29 साल पूरे हो चुके हैं। 29 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र बस्तर में आज पेसा दिवस मनाया गया। ये पेसा दिवस बस्तर जिले के बुरुंगपाल में मनाया गया, जहां आसपास के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन से जुड़े नेता भी मौजूद थे। सबसे खास बात यह है कि बस्तर जिले के बुरुंगपाल व आसपास के ही कुछ गांव भारत देश में एक ऐसे हैं जहां स्थानीय नागरिक न केवल संविधान के नियमों को मानते हैं, बल्कि उसकी गुड़ी बनाकर उसमें पूजा अर्चना भी हर साल करते हैं। हर साल ग्रामीणों की ये परंपरा काफी अनोखी व रोचक रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सन 1996 में बस्तर जिले के बुरुंगपाल से ही पेसा कानून अधिनियम की ड्राफ्टिंग डॉक्टर बीडी शर्मा ने की थी और वहीं बैठकर उन्होंने ग्राम सभा और पेसा कानून को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ा था। इस लड़ाई के माध्यम से डिलमिली में प्रस्तावित डाइकन नामक फैक्ट्री को भी निरस्त करवाया था। कांकेर में मतांतरण के विरोध में सर्व समाज का बंद, ब्लॉक मुख्यालयों में पसरा रहा सन्नाटा। कांकेर जिले समेत ब्लॉक में मतांतरण को लेकर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। समाज प्रमुखों ने मतांतरण को समाज के लिए घातक बताया। कांकेर मतांतरण के विरोध में सर्व समाज के प्रदेशव्यापी बंद के आह्वान को कांकेर जिले में व्यापक समर्थन मिला। जिले के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक बंद का असर देखा गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन पहले ही करने का बयान जारी कर दिया था, जिसके कारण जिला मुख्यालय कांकेर में सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर नहीं खोले। आम दिनों में चहल पहल से गुंजार रहने वाला शहर दिन भर शांत नजर आया। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम रही और बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। साप्ताहिक बाजार पूरी तरह था बंद। बंद का असर जिले के पखांजूर में भी स्पष्ट दिखाई दिया। यहां हर सप्ताह लगने वाला साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहा। बाजार न लगने से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को दैनिक जरूरत की वस्तुएं खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सब्जी, अनाज और घरेलू सामान की दुकानों के बंद रहने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि लोगों ने बंद को समर्थन देते हुए असुविधा सहन की। अबूझमाड़ में बदलाव की नई इबारत, खत्म हुआ बेटी का 9 साल का इंतजार, भर आई मां की आंखें। जिस गांव में कभी गाड़ी नहीं पहुंचती थी, वहां अब शान से एम्बुलेंस आ रही है। नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के कोड़नार गांव में 9 साल का इंतजार खत्म हुआ तो मां की आंखों से आंसू झलक पड़े। साल 2016 में बेटी लक्ष्मी का विवाह दंतेवाड़ा जिले के गीदम में हुआ, लेकिन नक्सली खौफ की वजह से बेटी दामाद ने कभी कोड़नार गांव आने की हिम्मत नहीं जुटाई। 9 साल बाद जब बेटी दामाद के साथ आई तो मां की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरा परिवार खुश है। सिर्फ ये अकेला परिवार नहीं, बल्कि कोड़नार गांव का हर वो शख्स खुश है जिसने माओवादी हिंसा का दंश झेला है। 9 साल बाद गांव लौटी बेटी, बदला माहौल। अबूझमाड़ के कोड़नार में बदलाव की ये भावुक तस्वीर तब सामने आई जब ईटीवी की टीम नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर इस गांव पहुंची। कभी नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कुतुल गांव से आगे कुतुल लंका एक्सेस मार्ग पर ये गांव है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, संकरे कच्चे रास्ते और चारों ओर फैली दुर्गमता कोड़नार गांव की पहले यही पहचान रही है। बीबीजी रामजी योजना पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। देश में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी रामजी करने का कांग्रेस ने विरोध किया है। संसद से भी नाम बदलने का बिल पास हो गया है। मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद से छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। धमतरी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन में बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। मोदी सरकार ने अपनाई जन विरोधी सोच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर जन विरोधी सोच अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये देश के करोड़ों गरीब, मजदूर और श्रमिक परिवारों के लिए रोजगार और सम्मान की गारंटी है।
कांकेर की घटना को लेकर कबीरधाम बंद, सर्व आदिवासी समाज और धर्म जागरण मंच ने की अपील, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में मतांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर हुए विवाद और आदिवासी समाज पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद रहा। बंद का असर कबीरधाम जिले में भी देखने को मिला। चेंबर ऑफ कॉमर्स समेत सर्व आदिवासी समाज ने बंद को समर्थन दिया। बुधवार को कबीरधाम के पूरे बाजार बंद रहे। शहर के प्रमुख बाजार, बस स्टैंड और व्यावसायिक क्षेत्रों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा था। कुछ जगहों पर जहां दुकानें खुली मिली, वहां आदिवासी समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक बंद रखने की अपील की, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए सजग है। गोंड समाज के जिला अध्यक्ष राजेश छेदावी ने बताया कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा में आदिवासी समाज के लोगों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जो निंदनीय है। इसी के विरोध में सर्व आदिवासी समाज समेत दूसरे समुदाय ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। आदिवासी समाज अपने अधिकारों और सम्मान के लिए एकजुट है।